एक बार की बात है, रामू किसान की फसल बहुत अच्छी हुई और उसने अनाज के बोरे गधों पर लादे और जंगल के उस पार शहर में बेचने के लिए चल दिया। यदि शाम हो गई तो जंगली जानवरों का खतरा होगा। जंगल में कोई रास्ता नहीं है, ऊपर से दुष्ट शक्तियों का डर अलग है। अचानक रामू ने देखा कि उसे एक साफ सुथरी पगडंडी दिखाई दे रही है। सीधा साधा रामू बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, पगडंडी के ऊपर चुपचाप चलता हुआ अपने आप ही शहर पहुंच जाऊंगा। और फिर अपने गधों को लेकर पगडंडी पर चलने लगा। रामू को ये नहीं पता था कि ये पगडंडी एक जादूगर ने बनाई है। गुरुजी, मुझे अमरता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मैं सभी सीढ़ियां प्राप्त कर चुका हूँ। तुझे घने जंगल में भैरव उपासना करनी होगी, वही तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। जादूगर ने कड़ी आराधना की। एक दिन जोर से बिजली कड़की, आसमान हरे रंग का हो गया और आकाशवाणी हुई, 51 मनुष्यों का दिमाग अपने गुरु को अर्पण करने से तुझे अमरता का मूल मंत्र प्राप्त होगा। जा, साधना पूरी कर। 51 मनुष्यों को अपने जाल में फंसाने के लिए मुझे योजना बनानी होगी। उसने जंगल में लोगों को अपने पास तक लाने के लिए जादुई पगडंडियों का जाल बिछाया हुआ था। जो भी उस पगडंडी पर चलता, पगडंडियों के जाल में फंसा चला जाता और आखिरकार जादूगर के पास जाकर ही रुकता। अरे ये पगडंडियां तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ये किसी जादुई शक्ति का जाल तो नहीं? अब जो भी हो, निपटना तो होगा। रामू बेचारा पगडंडियों पर चला जा रहा था। शाम का धुंधलका फैलने लगा था और पगडंडी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रामू को एक महल नजर आया। वो सोचने लगा, आज मैं इस महल में ही आराम कर लेता हूँ, क्योंकि रात में जंगल को पार करना खतरे से खाली नहीं। वो चुपचाप महल की ओर चल दिया। महल के दरवाजे के पास पहुँचते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ये देखकर रामू डर गया। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो खूबसूरत पलंग बिछा हुआ है। पलंग के पास ही मेज पर खाने की चीजें रखी हुई हैं। इस समय मुझे इनकी जरूरत है। थकान और भूख के कारण वो तुरंत ही मेज पर रखा खाना खाने लगा। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना था। अब तो बड़ी जोर की नींद आ रही है। सो जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और रामू चुपचाप पलंग पर सो गया। सुबह जब सो के उठा तो उसने देखा कि वो एक पिंजरे में कैद है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो पलंग पर सो रहा था, इस पिंजरे में कैसे आ गया? यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग बंद हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी पिंजरे के दरवाजे के सामने एक बड़ा ही काले रंग का विशालकाय जादूगर आकर खड़ा हो गया। जादूगर चेहरे से ही बहुत ही खूंखार नजर आ रहा था। प्यारे दोस्तों, मैं जादूगर अखंडानाथ हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं आपको यहाँ क्यों लाया गया है? जरूर, बिल्कुल, जल्दी बताइए। जब मैं अपने देवता की पूजा कर रहा था तो भविष्यवाणी हुई कि मैं अपने गुरु को 51 मनुष्यों का दिमाग उपहार में दूं। इसलिए इंसानों को अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने पगडंडियों का जाल बिछाया। यानी कि घने जंगल में चलते हुए हमें तो साफ सुथरी पगडंडियां दिखाई दे रही थी। वो तुम्हारा जादुई जाल था। बिल्कुल सही समझे। जैसे शिकारी जाल बिछाता है, मैंने भी इंसानों को पकड़ने के लिए पगडंडियों का जाल बिछाया था। जो भी इंसान इन पगडंडियों पर चलेगा वो सीधा मेरे महल तक आकर रुक जाएगा और फिर मैं उसे कैद करके उसका दिमाग अपने गुरुजी को भेंट में दे सकूंगा। ये तो घोर अन्याय है। हमारी इच्छा के बिना तुम हमारी हत्या नहीं कर सकते। मूर्ख, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज तुम सब 51 हो गए हो, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक एक करके हर इंसान का दिमाग निकाल लूंगा और फिर अपने गुरुजी को दे दूंगा, जिसके बदले में मेरे गुरुजी मुझे अमर होने का वरदान देंगे। जादूगर की ये बातें सुनकर वे सब बहुत डर जाते हैं। रामू ने देखा कि दूर दूसरे पिंजरे में जादूगर का तोता भी था। जादूगर उसी की आज्ञा से अपने सभी काम करता था। जादूगर इतना मूर्ख है कि अपना हर काम करने उस तोते की राय या आज्ञा लेनी पड़ती है। अगर हम अपनी बुद्धि, धैर्य और विवेक से काम लें तो हम इस जादूगर को मूर्ख बनाकर इसकी कैद से निकल सकते हैं। रामू ने सोचा कि इस तोते का कोई ना कोई राज जरूर है। उसने हिम्मत करके जादूगर से पूछा, जादूगर जी, मरने से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? क्यों नहीं, बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? आप इतने महान होते हुए भी इस छोटे से तोते को इतना महत्व क्यों देते हैं? जादूगर ने सोचा, ये सब तो मरने ही वाले हैं, इन्हें अपना राज उन्हें बता देता हूँ। ये राज की बात है। मेरी सारी शक्तियाँ और मेरा दिमाग इस तोते के अंदर ही है। अगर ये तोता नहीं तो समझो मेरी बुद्धि नहीं, जिसके बिना मैं कुछ नहीं। जादूगर तोते को प्यार करते हुए बोला, तो मेरे पास इन लोगों को भेजो ताकि मैं उनके दिमाग को परख सकूं। विजय, तुम यहाँ आओ।
रामू ने सभी को अपनी योजना समझाई और जादूगर के पास चला गया। तुम क्यों आए हो? मैंने तो विजय को बुलाया है। प्यारे जादूगर, विजय अपनी बुद्धि घर पर भूल आया है, इसलिए मैं आ गया हूँ। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी बुद्धि या दिमाग घर में छोड़कर आ जाए? आपने भी तो अपना दिमाग, अपनी जादुई शक्तियाँ अपने तोते के अंदर रखी हैं, तो भला हम अपना दिमाग घर में नहीं भूल सकते? जादूगर को लगा बात तो सही है। जादूगर बड़ा परेशान हुआ। उसे ये मालूम नहीं था कि बुद्धि को घर में भी भूला जा सकता है। उसके बाद तोते ने जिनका नाम भी पुकारा, सब बोले, हम अपनी बुद्धि घर में छोड़ कर आए हैं। प्यारे इंसानों, मैंने इतने दिनों तक तुम्हें खिलाया पिलाया और अच्छे प्रकार के अपने महल में रखा। मुझे विश्वास है कि अगर तुम सबको तुम्हारी बुद्धि लाने के लिए वापस तुम्हारे घर भेजो तो तुम जल्द ही अपनी बुद्धि लेकर वापस आ जाओगे। हाँ, क्यों नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। जाओ, साथ में याद रखना कि तुम सब अगर 2 दिन में वापस नहीं आए तो सबके सब बंदर बन जाओगे और तुम्हारे घर वाले खुद ही तुम्हें घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। जादूगर ने सबको आजाद कर दिया और सभी गांव वाले किसी तरह से जान बचाकर अपने अपने घर को पहुंचने लगे और फिर गांव के सरपंच को अपनी परेशानी बताई। तो ये बात है, हमें गांव की बूढ़ी पंडिताइन से मिलना होगा, क्योंकि पंडिताइन ग्रहों नक्षत्रों को अच्छी तरह से जानती है और वही बता सकती है कि हम क्या करें जिससे कि जादूगर तुम सबको छोड़ दे। सब गांव की बूढ़ी पंडिताइन के पास चले गए और अपनी समस्या पंडिताइन को बताई। देखो, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने दिमाग से काम लेकर अपने को बचाया है, ठीक? दोबारा भी दिमाग से काम लेना होगा। तुम सब जादूगर के पास लौट जाओ। रुको, अब तुम्हें जादूगर से कहना है कि तुम्हारा दिमाग तुमने धोकर बाहर सुखाने को रखा था और कोई चोर आकर उसे चुरा कर ले गया। वो नहीं मानेगा। तुम कहना उसने तुम्हें महल में रखा, खिलाया पिलाया, इसलिए उससे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुम लोग वापस आ गए हो। अगर वो ना माना तो क्या होगा पंडिताइन? अरे मूर्खो, सुनो, जब वो चोर का नाम पूछे तो उसे विकराल राक्षस का नाम बता देना। ये कौन है? वो एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस है और जादुई विद्या उसे भी आती है। जब जादूगर उससे दिमाग वापस लेने के लिए युद्ध करेगा तो मारा जाएगा और तुम अपनी जान भी बचा पाओगे। पंडिताइन की बात सुनकर सबकी जान में जान आ गई और 2 दिनों के बाद वो सब जंगल पहुंच गए। सामने पगडंडियों के जाल बिछे हुए थे। वो सब जादुई पगडंडियों पर चलने लगे और जादूगर के महल में पहुंच गए। उन्होंने पंडिताइन के अनुसार सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने विकराल राक्षस से युद्ध करने का निर्णय ले लिया। उसने इन सभी लोगों से कहा, मित्रों, तुम सभी यही मेरे पिंजरे में ठहरो। मैं विकराल को मार कर तुम सबके दिमाग लेकर आता हूँ। तब तक तुम यही मेरा इंतजार करो। गांव वालों ने ऐसा नहीं सोचा था कि जादूगर उन्हें वापस पिंजरे में बंद कर देगा और युद्ध करने चला जाएगा। अब गांव वाले बहुत ही ज्यादा घबराने लगे कि भला अब वो कैसे घर वापस जाएंगे। फिर रामू ने ही तरकीब लगाई। जादुई तोते, हम सब बड़े भूखे हैं। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अगर तोता उन्हें कुछ देर के लिए पिंजरे से बाहर निकाल दे तो हम कुछ खा पी कर वापस पिंजरे में चले जाएंगे। ये सब तो खुद ही यहाँ आए हैं, भला भागेंगे क्यों? उसने एक जादू का मंत्र बोला और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही सभी गांव वाले बाहर निकल आए और सब ने मिलकर तोते को कैद कर लिया और उसे एक बोरे में बंद कर दिया। जब वो बाहर निकले तो हैरान रह गए। चारों तरफ पगडंडियों के जाल बिछे हुए थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वे पगडंडियों पर जोर जोर से भागने लगे। जितना भागते वापस जादूगर के महल की ओर पहुंच जाते। आखिरकार उन्हें फिर जादुई तोते की मदद लेनी पड़ी। तोते भाई, आदरणीय छोटे भाई, आइए, बाहर आइए। हम लोगों ने आसमान में चील को उड़ते हुए देखा था और आपको बचाने के लिए आपको इस बोरे में बंद कर दिया। अब चील यहाँ से चली गई है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप बाहर आइए। तोता भी अपने मालिक की तरह ही मूर्ख था और वो गांव वालों की बातों में आ गया। जब आप बोरे में थे तो जादूगर का संदेश लेकर एक भालू यहाँ आया था और उसने कहा था कि हम सब आपकी सहायता से जंगल से बाहर निकल जाएं और अपने अपने घरों को चले जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि जादूगर और राक्षस विकराल का युद्ध खत्म होने में अभी बहुत समय लगेगा और इतने दिनों तक जादूगर को हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा।
तोते को ये बात बिल्कुल सही लगी और वो उन पगडंडियों के ऊपर उड़ते उड़ते गांव वालों को गांव के बाहर पहुंचा आया। सबने मिलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। इधर जादूगर भी राक्षस विकराल से युद्ध में हार गया। आखिर तुमने मुझसे युद्ध क्यों किया? तुम्हें सभी गांव वालों ने मिलकर बुद्धू बना दिया है। मैंने किसी का मस्तिष्क नहीं चुराया और किसी का मस्तिष्क कभी चुरा भी नहीं सकते, क्योंकि वो शरीर के अंदर होता है। उसे कोई छू नहीं सकता, ना ही अपने शरीर से अलग कर सकता है। ये सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा, उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने मुझे मूर्ख बना दिया। मैं तुरंत उनकी हत्या कर उनका मस्तिष्क भविष्यवाणी के अनुसार अपने गुरुजी को दे दूंगा। जादूगर का सारा जादू तो जादुई तोते में था। जब वो अपने महल वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका जादुई तोता भी वहाँ नहीं था। जादूगर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, पर कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो मेरा तोता भी ले गए। मेरी शक्तियाँ समाप्त हो गई। मुझे और जादुई तोते के बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मूर्ख जादूगर, तू अपनी सारी शक्तियाँ खो बैठा है। तुझे सारी शक्तियाँ फिर से पानी होंगी। हार के वो वापस अपने गुरु के पास चला गया और फिर से विद्या सीखने लगा। रामू की अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के कारण गांव के लोगों ने अपना जीवन बचा लिया।